राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, ओ श्यामा तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए,
मेरे पिता ज्ञानदीप के संस्थापक श्री राधे श्याम यादव जी की द्वितीय पुण्यतिथि है और इस द्वितीय पुण्यतिथि पर उन्हीं को समर्पित, उन्हीं के विचारों के समर्पित मैंने एक बच्चों की स्कॉलरशिप की प्रारंभ किया। 90 टू मोर देन 90 वाले प्रत्येक बच्चे को 16,800 रुपये की छात्रवृत्ति दी गई। आज उसका प्रशस्ति पत्र दिया गया और बच्चों को मोटिवेट किया गया कि वो जीवन में इसी प्रकार हर ऊंचाई को छुएंगे। इसके लिए क्लास के और भी बच्चे बैठे थे 9 टू 12, तो ये मोटिवेशन के लिए था। बड़ी मैम और बड़े सर का एक ही सपना था कि हर बेटी और बेटा शिक्षित होकर देश समाज का नाम करे। अच्छा, ये प्रक्रिया कब तक चलेगी? ये प्रक्रिया अनंत काल के लिए, जब तक ज्ञानदीप है। ज्ञानदीप के मैनेजमेंट को ये अपने में धारण करना होगा कि आने वाले प्रत्येक साल में 90 टू मोर देन 90% के बच्चों को ये स्कॉलरशिप देनी ही है। 2 सालें हमसे जुदा हो गई। थोड़ा बहुत हमारा भी सौभाग्य रहा है, माँ जी के साथ तो नहीं मैं आ पाई बिल्कुल भी, लेकिन सर का थोड़ा छाया हमारे ऊपर भी रही है। उनसे मिलना जुलना हमारा भी हुआ है। मुझे लगता है ऐसा व्यक्तित्व हर किसी में नहीं मिलता है, और अगर मिलता है तो वो कुछ करता है। और उन्होंने अपनी लाइफ में सभी टीचर्स ने बताया ही है कि इसके संस्थापक ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल के राधे श्याम जी एंड शांति देवी माँ जी थे। उन्हीं का विचार एक दिन जीवन में हमारे कहीं न कहीं एक विचार हमारे दिमाग में आता है कि हम कुछ ऐसा न करें जिससे हमारे समाज का कुछ उत्थान हो। क्योंकि ये शायद है, मैं इसलिए आपसे कह रही हूँ कि यही विचार मेरे भी दिमाग में आया है, क्योंकि मैंने अपना एक छोटा सा स्कूल खोला है, लकी पब्लिक स्कूल, जो आज CBSE इंटर तक है। इसके दिमाग जैसे हम लोगों के दिमाग में आया था, वैसे ही सर के दिमाग में और मैम के दिमाग में आया होगा। उनसे आज कितने बच्चे, हमारे समाज को कितना लाभ मिल रहा है। क्योंकि मुझे लगता है कि एक स्कूल खोलना 10 मंदिरों से भी ज्यादा बड़ा होता है। तो आज के दिन बच्चों में सिर्फ आपसे यही कहूंगी कि हमारे जीवन में हम आपसे क्वेश्चन करते हैं कि हमारे जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है। आप बताएं मुझे, ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल के बच्चे बताओ कि हमारे जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है। शिक्षा तो होता है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ और कुछ भी। देखिए बेटा, मुझे लगता है हमारे जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट समय होता है। अगर हमने समय का सही सदुपयोग किया तो हम बहुत कुछ अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे, और उसी समय को अगर हमने नष्ट किया, किसी प्रकार इधर उधर आवारागर्दी में गंवाया, तो समय भी हमको बर्बाद करके रख देगा। क्योंकि जैसे को तैसा, आपने सुना है ठोक टैक, जैसा हम करेंगे वैसा ही तो हमें प्राप्त होगा। तो फिर आपको समय का सदुपयोग करना है। कैसे समय का सदुपयोग करते हैं आप? 9th 10th 11th 12th के बच्चों को आपकी लाइफ के ये बहुत ही इम्पोर्टेंट समय चल रहा है। मुझे लगता है जो आपने नर्सरी से पढ़ करके आज तक आए हो, इसका अब समय आ गया है कि आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं। तो समय का अगर हम सही सदुपयोग करेंगे तो समय भी हमें सही दिशा दे देगा। तो मेरा आपसे यही